ایک बुजुर्ग काफ़ी ऊंचे दर्जे के दरवेश थे। ये इस दुनिया से अलग होकर एक जंगल में रहते थे और वहाँ पर वो इबादत किया करते थे। जंगल में इनको जो भी चीज़ मिलती खाकर गुजारा कर लिया करते थे और जंगल के अंदर कोई बंदा भटक जाता तो इसे सीधा रास्ता दिखा दिया करते थे। इस मुल्क के अंदर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये ना तो अपनी रियाया के मसाइल हल करता और ना ही इन पर कोई तवज्जो देता। दूसरे मुल्क के बादशाह ने सोचा, रियाया इससे काफ़ी तंग आ चुकी है, क्यों ना मैं इसके ऊपर हमला करके इससे इसका तख्त छीन लूं और ख़ुद हुक्मरानी करूं। अब दूसरे मुल्क के बादशाह ने इसको पैगाम भेजा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना 5 दिन के अंदर मैं तुम्हारे मुल्क के ऊपर हमला कर दूंगा और तुमसे तख्त छीन कर तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। जैसे ही ये खबर महल के अंदर पहुंची तो पूरे महल में सनसनी फैल गई। बादशाह ने अपने तमाम वजीरों और मुशीरों को दरबार में पेश होने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में तमाम वजीर और मुशीर बादशाह के सामने पेश हो गए। बादशाह ने इनसे कहा, हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत होने वाली है, हमें इसकी तैयारी करना पड़ेगी। हमें दुश्मन मुल्क के बादशाह ने पैगाम भेजा है कि वो हमसे तख्त छीनने के लिए आ रहा है। मुझे मशवरा दो, हम इस जंग में कैसे कामयाब हो पाएंगे। सबसे सीनियर वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे पास इतनी फ़ौज नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। हमें नए लोग फ़ौज के अंदर भर्ती करना होंगे। लोग तो वैसे भी आपसे काफ़ी तंग हैं क्योंकि आपने इनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। हमें इनकी माली इमदाद करना पड़ेगी ताकि लोग खुशी खुशी हमारी फ़ौज में भर्ती हो सकें। बादशाह ने वज़ीर की बात को सराहते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अब इसकी कमान तुम्हारे हाथ में है। वज़ीर ने ऐलान कर दिया कि जो भी फ़ौज में भर्ती होगा इसको पूरे साल के लिए इसके घर वालों को मुफ्त राशन पानी दिया जाएगा। लोग वैसे भी भूख से तंग आ चुके थे तो काफ़ी नौजवान फ़ौज के अंदर भर्ती होने के लिए आ गए। वज़ीर ने इन सब को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इनके पास वक्त कम था और मुकाबला काफ़ी सख्त था। अब बादशाह की फ़ौज पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही 5 दिन पूरे हो गए तो दूसरे मुल्क का बादशाह अपनी फ़ौज इनकी सरहद के ऊपर ले आया और बादशाह को पैगाम भेजा कि मैं खूना रेजी नहीं चाहता। अगर तुम हथियार फेंक दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह ने पैगाम सुनकर कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे ही दूसरे मुल्क के बादशाह को पैगाम मिला कि बादशाह हार नहीं मानने वाला तो इसने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया कि इनके ऊपर हमला कर दो। फिर इसकी फ़ौज ने ना आओ देखा ना ताओ, इनके ऊपर हमला कर दिया। अब लड़ाई को 2 दिन से ऊपर हो चुके थे, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ना इधर कोई हार मान रहा था ना उधर कोई हार मान रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आया तो दूसरे मुल्क के बादशाह की फ़ौज ने इनकी फ़ौज को शिकस्त देना शुरू कर दी। तो कुछ सिपाही जान बचाने के लिए जंगल में भाग आए। जंगल में आकर इन्होंने सोचा कि कहीं पर पनाह ली जाए। तो सामने इनको एक झोंपड़ी नज़र आई तो ये इसके अंदर चले आए। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग इबादत में मसरूफ़ है। ये बुज़ुर्ग वही दरवेश थे जो दुनिया से बेखबर अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ़ थे। तो बुज़ुर्ग ने जैसे आँख खोली तो सामने ये सिपाही खड़े हुए थे। वज़ीर ने बुज़ुर्ग से कहा, हम लोग जंग हार रहे थे इसलिए अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं। यहाँ पर हम पनाह लेने के लिए आए हैं। बुज़ुर्ग ने इनको घड़े से पानी भरकर पिलाया और फिर दरवेश ने वज़ीर से कहा, मैं आपको पनाह देने के लिए तैयार हूँ, पर आपको एक बात लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप लोग ये जंग हार जाते हैं तो बादशाह के सिपाही आपको लाजमी ढूंढ कर ख़त्म कर देंगे। आप ना उम्मीद ना हो, अगर तवक्कुल अल्लाह पर हो तो कोई छोटी या बड़ी जंग आराम से जीती जा सकती है। बुज़ुर्ग काफ़ी गहरी बात कह चुके थे। वज़ीर को जाकर सीधा दिल पर लगी। बुज़ुर्ग ने वज़ीर से कहा कि आप लोग वापस जाओ और पूरे जज्बे के साथ जंग लड़ो। उम्मीद काफ़ी है कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। वज़ीर ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपनी फ़ौज को इकट्ठा करके इनको कहा कि हमें तवक्को अल्लाह पर रखनी चाहिए, हम ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह का नाम लेकर ये दोबारा जंग के अंदर दाखिल हो गए। कुछ दिन बाद इनको फतह मिली और दूसरे मुल्क की फ़ौज और बादशाह को मुंह की खानी पड़ी और वो वापस अपने मुल्क की तरफ लौट गए। बादशाह वज़ीर से काफ़ी खुश हुआ और इसे काफ़ी इनामात से नवाजा। कुछ दिन बाद बादशाह बेचैन रहने लगा। मुख्तलिफ हकीमों से इलाज कराया पर इसको आराम नहीं मिल पा रहा था। वज़ीर ये सारा मामला देख रहा था। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक दरवेश को जानता हूँ, अगर आप इससे जाकर दुआ करा लें तो आपको सुकून मिल सकता है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि कल सुबह होते ही हम दरवेश से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे,
क्योंकि तकलीफ़ हमारी है। जैसे सुबह हुई तो बादशाह अपने सिपाहियों और वज़ीर के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर सफ़र करने के बाद ये जंगल के अंदर पहुंच गए। अब इनको एक झोंपड़ी नज़र आई। वज़ीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, इस झोंपड़ी के अंदर जाना है, यहाँ पर दरवेश रहते हैं। तो बादशाह और वज़ीर झोंपड़ी के अंदर चले आए। अंदर आकर इन्होंने देखा कि दरवेश अपने विरद में मसरूफ़ था। वज़ीर ने दरवेश से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत काफ़ी बेचैन रहते हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि इनको सुकून मिल जाए। दरवेश ने बादशाह की तरफ देखा और बादशाह के लिए दुआ की। दुआ करके दरवेश अपने विरद में मसरूफ़ हो गया। बादशाह और वज़ीर वापस जाने लगे तो बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे आप अपने विरद के बारे में बताएं। मुझे लगता है आप जैसा विरद करने से मुझे मेरा मकसद मिल पाएगा। दरवेश ने बादशाह को अपने विरद के बारे में बता दिया। फिर बादशाह वहाँ से वापस चला आया। बादशाह दरवेश वाला विरद करता रहा और इसको इसका मकसद नहीं मिल रहा था। तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस दरवेश को मेरे पास लेकर आओ। सिपाही जंगल के अंदर गए और दरवेश को बादशाह के पास लेकर आ गए। अब दरवेश बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने दरवेश से मुखातिब होकर कहा, आपने मुझे जो विरद बताया था मैंने इस पर पूरा पूरा अमल किया, पर मुझे मेरा मकसद नहीं मिल पाया और ना ही मेरा अमल पूरा हो पाया। वो कौन सी चीज़ थी जो मुझे तुमने नहीं बताई? अगर तुम मुझे इस विरद के बारे में ठीक ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। दरवेश खामोशी से बादशाह की सारी बातें सुनता रहा। जैसे ही बादशाह खामोश हुआ, दरवेश ने बादशाह के सिपाही को हुक्म दिया कि बादशाह को पकड़ कर कैद खाने के अंदर डाल दो। सिपाही जूं का तू नहीं हुआ। दरवेश ने सिपाही को दोबारा गुस्से से हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बादशाह को पकड़ कर जेल के अंदर डाल दो। अब बादशाह को गुस्सा आने लगा। बादशाह ने इसी सिपाही को कहा कि दरवेश को पकड़ लो। सिपाही ने बादशाह का हुक्म सुनते ही दरवेश को पकड़ लिया और वहाँ पर जितने बाकी सिपाही खड़े थे उन्होंने तलवारों का रुख दरवेश की तरफ कर दिया। दरवेश मुस्कुराने लगा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, जिस वक्त मैंने तुम्हारे सिपाही को कहा कि बादशाह को पकड़ लो तो उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। जब तुमने इसे कहा कि मुझे पकड़ ले तो इसने मुझे पकड़ लिया, जबकि तुमने भी एक ही बात कही और मैंने भी। फ़र्क सिर्फ तुम में और मुझ में हैसियत का है। मेरी हैसियत इस दरबार में कुछ नहीं है, तुम्हारी हैसियत मुझसे ऊपर है, इसलिए तुम्हारा हुक्म माना गया। परवरदिगार के आगे उसी का कहा माना जाता है जो अपने किरदार और अमाल में पूरा उतरे और लोगों के साथ भलाई करे। आप अपनी रियाया के काम करो, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, फिर देखो तुम्हारा मकसद विरद करने से पूरा होता है या नहीं। अब ये बात बादशाह के दिल के ऊपर जाकर लगी। बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि दरवेश को यहाँ से बाइज्जत रुखसत किया जाए। फिर दरवेश महल से निकलकर अपनी राह की तरफ रवाना हो गया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।